जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक आफ्टर 3 वीक्स। पता है मुझे इस चीज़ का, और अब आना ज़रूरी हो गया था क्योंकि अब शिकवे शिकायतें जितने व्हाट्सएप पे थे वो अलग हैं, जितने मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अलग है। कह लो कि मसरूफ़ियत हमेशा से कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, कि जो कि हालात मेरे इजाज़त नहीं देते कि मैं ये आप लोगों के लिए ब्रीफिंग्स को या इन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके नहीं रिकॉर्ड कर पाया कुछ भी आप लोगों के लिए, क्यों कि ढेर है उन लोगों का कि जिनको मुझे मैनेज करना है और चलाए रखना है सिलसिले को। ग्रुप्स हैं जितने भी व्हाट्सएप के, इंटरनेशनल मार्केट का, लोकल का, वो सारा भी देखना है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मेरे अपने ग्रुप्स के लोग अब मुझे ये ताना देते हैं कि सारा आप कभी यूट्यूब पे भी आया करते थे। हैं लाडले सारे मेरे, तो मैं अब क्या कहूँ। और उनको ये भी पता है कि सुबह से लेकर रात तक जितने को मेरी मगजमारी होती है और जिस तरह काबू करके रखने पड़ते हैं, ज़िम्मेदारी है जी, क्या करें, और करना पड़ता है। लेकिन अब तानों की हद यहाँ तक पार हो चुकी है कि मेरे अपने मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर आप कभी यूट्यूब पे आया करते थे। अब क्या करूं, मैं आना पड़ गया और हालात भी कुछ ऐसे हो गया। हालांकि आना तो बहुत देर पहले ही चाहिए था, लेकिन अब आना पड़ गया। तो जनाब शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी डिटेल होने जा रही है और एक एक लफ्ज़ बड़ा गौर से सुनना। और अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हालात कुछ ऐसे बनते जाएंगे कि मुझे एक दफ़ा आप लोगों को ब्रीफ कर देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप्स में या बाकी जगहों पे शॉर्ट मैसेज, वॉइस मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं आऊँ किसी तरह और मैनेज करूँ कोई 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप लोगों के लिए। हालात ऐसे हो गए, अब नुकसान लंबे चौड़े ना हो जाए। हालांकि पहले भी ख़तरा था, लेकिन बड़ी मुश्किल सारों को समझा कर रखा हुआ था और मैनेज किया हुआ था। आज का जो हमारा दिन है जनाब 13 और 13 जनवरी है, और मैं हांगकांग के सेशन में बैठ के आप लोगों के लिए, टोक्यो के सेशंस के अंदर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इतनी एमरजेंसी आ पड़ी। चलेंगे क्विकली, एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनना। ये वीडियो 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में भी जा सकती है। अब आप लोगों को ना सारा कुछ समझाना, खुलकर बयान करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है। चलो जी जनाब, सबसे पहले आऊँगा इंतहाई क्विकली डॉलर के रेट के ऊपर। डॉलर का रेट जनाब वही सरकारी, मैं बोलने के ऊपर, उसको कहने के ऊपर मजबूर हूँ। 235 रुपये 70 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 238 रुपये में बेचा जा रहा है। अच्छा, जबकि हकीकत इससे टोटली डिफरेंट है। अब क्या सिचुएशन है वो अभी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं मेजर्स में ब्रिटिश पाउंड के ऊपर आ जाऊँ तो पाउंड जो है 302 रुपये के अंदर ख़रीदा जा रहा है और 305 रुपये में उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। और कैनेडियन डॉलर जो है 184.25 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 187.50 पैसे में उसको बेचा जा रहा है। और इंटर बैंक 228.10-12-13 के आसपास मूव कर रहा है। अब जनाब हालात जो उनसे हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी गोल्ड से कि ये अब नीचे की तरफ जाएगा। क्या सूरत हाल है, उसमें सबसे पहले ना मुझे एक क्वेश्चन बड़ा एक कॉमनली रेज होता है कि जनाब पूछा ये जाता है कि जी इंटरनेशनल मार्केट क्या ऊपर है, क्या वो स्टेबल है। कहता आया हूँ मुसलसल कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे नहीं है। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वजूहात क्या है। पीछे बैक पे आप मेरे हर वक्त देख रहे होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और फॉरेक्स जो सी है वो खुली रहती है, क्योंकि सारा दिन इतने साल ज़िंदगी के गुजर गए इसी चीज़ में। अब आओ जनाब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट क्यों इतनी देर से बुलिश पैटर्न्स के अंदर है? जहां से चले थे अभी उससे कितनी सूरत हाल आप देख सकते हो कि बदल चुकी है, ऊपर आ चुके हुए हम लोग। ये थे वो बॉक्सेस के जो आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉ किए थे, ये आप लोगों को ये लाइंस, ये हर एक एक चीज़ याद है। लास्ट आप प्रीवियस वीडियो उठा के देख लेना, लास्ट इससे पहले जो सी है 1896 के ऊपर हमारी इंटरनेशनल मार्केट आ चुकी। रीजंस क्या है? एक नहीं कई रीजंस हैं। हमेशा अपनी हर ब्रीफिंग के अंदर मैं ये कहता आया आप लोगों को, इन्फ्लेशन 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 पूरी दुनिया के अंदर तबाह कुन किस्म की इन्फ्लेशन। सन 2022 के अंदर वो इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड नहीं बने कि जो शायद अब 2023 के अंदर हमारे पास बनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में रिसेशन, हर तरफ जॉब्स कट हो रही है और इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीम हाइक्स के ऊपर जा रहे हैं। अब भी फेड ने 2 दिन पहले एक नया उसने एक काम खड़ा कर दिया है कि जी अब मैं इंटरेस्ट रेट को सरप्राइज भी कर सकता हूँ या मैं उसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ फास्ट पेस के ऊपर। पूरी मार्केट उसने दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस जितनी भी हिला के रख दी।
दुनिया भर के बिजनेसेस, इवन यूएस के, वो भी कोलैप्स हो रहे हैं, जॉब्स कट हो रही है। अच्छा, अब जब ये हालात होंगे तो दुनिया फिर क्या करेगी? हमेशा से कहता आया था कोई ना कोई सेफ हेवन ज़रूर दुनिया अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, विच विल बी द गोल्ड। नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल जो सा फैक्टर है वो आपकी इन्फ्लेशन है, चाहे यूएस की हो जाए चाहे यूके की हो जाए। जब आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे होते हो तो आप उसको एक्सए यूएसडी के साथ कंपेयर कर रहे होते हो, जीबीपी यूएसडी ब्रिटिश पाउंड के साथ आप कंपेयर कर रहे होते हो। यूके का इन्फ्लेशन का रेट हिस्ट्री में शायद इस तरह की नहीं देखी गई, और गुर्बत, बेरोज़गारियाँ, और ऐसे ही यूएस के अंदर, ऐसे ही बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर देखी जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही हैं। और याद रखना मेरी ये बात कि सन 2023 बहुत खौफनाक और ख़तरनाक साल साबित होगा। इसके बाद आ जाओ जनाब, अगले फैक्टर्स क्या हैं? दुनिया भर में गोल्ड को स्टॉक किया जा रहा है, जितने भी बड़े ममालिक हैं। अब उसकी ज़रा थोड़ी सी अब डिटेल के अंदर जाएंगे। स्पेशली चाइना और रशिया, ये 2 ममालिक ऐसे हैं कि जो काफ़ी देर से गोल्ड को स्टॉक कर रहे हैं। अब अगर चाइना की मैं ऊपर आऊँ तो चाइना के बारे में मैं रॉयटर्स को कोट करता जा रहा हूँ। चाइना रिपोर्टेड गोल्ड रिजर्व राइज फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019 के 2019 के बाद उसने ये अभी सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो स्टॉक किया है। ये रिपोर्ट जो सी आई है, चाइना सेंट्रल बैंक सेड ऑन वेडनेसडे इट हैड एडेड 32 टन्स ऑफ गोल्ड worth around 1.8 billion US dollar its reserve. To first time it has disclosed an increase since September 2019 के सन 2019 से अब तक उसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है चाइना ने, सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व ने स्टॉक किया। ये रॉयटर्स कोट कर रहा है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ निक्कीज एशिया के ऊपर। निक्कीज एशिया ये कहता है जनाब, चाइना दो टू बी स्टॉक पाइलिंग मीन स्टॉक कर रहे हैं, जिस तरह किल्लत पड़ जाती है चीज़ों की। स्टॉक पाइलिंग गोल्ड टू कट ग्रीन बैग डिपेंडेंस, यानी कि ग्रीन बैग यानी कि बुलिश या बुलिश पैटर्न्स को हम इन चीज़ों को, जो चीज़ ऊपर जा रही हो हम उसको कहते हैं। बाइंग ऑफ मेटल इज एट इट्स फास्टेस्ट पेस सिंस 1960s, 1960 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी बाइंग दुनिया के अंदर चाइना की, और ऐसे ही रशिया की तरफ से हो रही है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आ जाऊं जनाब फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर। फाइनेंशियल टाइम्स ये कोट करता है कि गोल्ड बायर्स बीइंग ऑन बिगेस्ट वॉल्यूम फॉर 55 ईयर्स, 55 साल की रिकॉर्ड हाई के ऊपर गोल्ड की बाइंग हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि जब यूक्रेन की वॉर थी और रशिया की यूक्रेन की जो सी वॉर थी, अभी इसके ऊपर भी आऊँगा, ज़रा अब थोड़ा डिटेल में आज हमने जाना है, गप्पे भी मारनी है हमने। आप लोगों को मैंने एक जगह पे आकर ये बात कही थी कि ये वो लेवल्स हैं कि जिनके ऊपर मार्केट टूटेगी नहीं। वो क्या लेवल से? वो आप लोगों के लेवल से तकरीबन कोई 1660 के, 65 के, 70 के वो लेवल से। और आज तक वो चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं कि जो मैंने हमेशा आप लोगों को याद दहानी के तौर पे भी आप लोगों को सेंड की, और ये आप लोग देख लो यहाँ पे। क्या आज आप लोग उस जगह के ऊपर नहीं हो? ये था जनाब रशिया की वॉर। अब 1 साल पूरा होने जा रहा है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर अब दिखा दूँ तो ये था वो लेवल्स कि जिनके ऊपर मैंने आप लोगों को ये बात कही थी। आज तक ये सेव करके अपने रिकॉर्ड के अंदर मेमोरी के लिए वो मैंने रखे होते हैं कि मुझे पता हो कि किस लेवल के ऊपर क्या काम हुआ था। ये था वो लेवल 1835 का, 34 का लेवल। आज आप किधर हो? कभी सोचो इस चीज़ को बैठ कर। 1860 के, 70 के, 90 के इन लेवल्स के अंदर आप लोग बैठे हो। इस टाइम आप 1890 के ऊपर आप जा रहे हो, 1896 के ऊपर इस टाइम मार्केट फ्लोट कर रही है। ये था वो लेवल्स के जिनके ऊपर बैंक्स या हेज फंड्स बाइंग की उन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद डिप डाउन आई, इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, स्टॉक्स सेल हुए 2100 पर जाकर, जब रशिया की वॉर ज़रा सी कह लो कि पुरानी या दुनिया उसकी यूज टू होने लगी। उसके बाद दोबारा फिर बाइंग्स आई, और फिर आज आप उन्हीं लेवल्स के ऊपर बैठे हो कि 1896 के और 1800 के या उसके ऊपर के लेवल्स जो से। लेकिन 1700 से 1650 से लेकर 1700 तक का ये बैंक्स का या हेज फंड्स का या सेंट्रल बैंक्स जो से टनों के हिसाब से गोल्ड खरीदते हैं, ये उनके लेवल्स आ जाते हैं। तो मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट का इतने आराम से टूटना बनता नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको कहता। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ फॉक्स बिजनेस जनाब ये रिपोर्ट करता है कि रशिया एंड चाइना में बी प्रिपेयरिंग अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी
बट एक्सपर्ट एश्योर यूएस डॉलर सेफेस्ट करेंसी टुडे। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएस डॉलर सेफ है, लेकिन चाइना और रशिया कहता है जी फॉक्स बिजनेस के अंदर के खाते एक नई गोल्ड बेस्ड करेंसी को लॉन्च करने लगे हैं, या उनके ये इस टाइम कह लो कि पोजीशन चाह रही है, रिपोर्ट्स उनकी ये कह रही। बोफेट के ऊपर आ जाता हूँ जनाब, कर्टेसी बाय द बोफेट। रशिया फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व्स हिट रिकॉर्ड, कि रशिया की फॉरेन करेंसी गोल्ड ने हिस्ट्री के रिकॉर्ड ब्रेक किए। ये हैं वो वजूहात कि जिनकी वजह से गोल्ड जो है वो नीचे आने का नाम नहीं लेता। नंबर 1 इन्फ्लेशन प्लस हर किसी का गोल्ड खरीदते जाना। अभी हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान के हालात आप लोगों ने बिगड़ते हुए देखे, जो कुछ गुज़श्ता 8-9 ये महीनों में आप लोग देख रहे हो, 7-8, हर कोई किधर जाता है, या वो डॉलर खरीदने चला जाता है या वो गोल्ड खरीदने चला जाता है। ऐसे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स वगैरह करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, सेफ है बनजूल सी है। अभी अगर इंटरनेशनल सिनेरियोस की अगर मैं बात करूँ ना आपके साथ, काफ़ी देर होगी ये चलो डिस्कशन नहीं की, और कभी मैं जल्दी की इन चीज़ों को छेड़ता भी नहीं हूँ। चलो अब से आप लोगों के साथ मैंने एक दफ़ा आप लोगों को कहा था कि इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें टर्न होती चली जाएंगी। मिडल ईस्ट के गल्फ़ के जो से यमन वाली साइड के हालात हैं, बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई बुरी होती जा रही है डे बाय डे। उसके बाद अगर आप लोग इजराइल वाली साइड पे, नेतन्याहू दोबारा इलेक्ट हो गया, फ़लस्तीन की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है डे बाय डे वो आप लोगों के सामने आती चली जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा और अगर आगे चले जाएं, अफ्रीका की बाकी सारी जगहों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के हालात कूल डाउन नहीं हुई थी, लटकी हुई थी, लेकिन अब मज़ीद यूक्रेन की वॉर जो सी बिगड़ती जा रही है। आप लोग शायद उस एंगल से उन चीज़ों को देख नहीं रहे हो, तो जिसकी वजह से हर एक एक फैक्टर जो है वो मैटर कर रहा होता है। यूरोप रिसेशन की जद के अंदर, पूरे का पूरा यूरोप। फिर सेफ हेवन क्या आ जाती है, गोल्ड। इंतहाई बिगड़ती हुई सूरत हाल है यूक्रेन की, और बल्कि शायद आज से कुछ 6-8 माह पहले से भी शायद बुरी होती जा रही है और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, कि जिसका शायद अभी ना ख़त्म होने का तो सिलसिला कोई रुकने का या थमने का नाम तो नहीं लेगा, बल्कि और मज़ीद बिगड़ेगा और बिगड़ता चला जाएगा। और मुझे लग रहा है कि शायद और बहुत से ममालिक या बहुत से कुछ उसकी लपेट में आता चला जाए। जिन्होंने कभी जंग के बारे में सोचा भी नहीं था, शायद वो भी इस जंग के अंदर वो सकिन हो जाएंगे, खिंचते चले जाएंगे और खिंच चुके हुए हैं। अच्छा, सेफ हेवन क्या है, गोल्ड है। अच्छा, आगे चलो। उसके बाद मैं अगर अपने इस सब कॉन्टिनेंट के हालात के ऊपर आ जाऊँ, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, इंडिया के हालात के ऊपर, बांग्लादेश की जो सूरत हाल है, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जो सी है वो उसके हालात शेक हुए पड़े हैं। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की जो सी गवर्नमेंट है, शायद लोग खुश नहीं हैं, काफ़ी देर से उधर गवर्नमेंट कर रही है। मालदीव के जो से हालात हैं उनको आप लोग देख लो। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है लद्दाख के इलाकों के ऊपर वो आप लोगों के सामने है। 2 साल तो हो ही गए हैं, उसने उधर से उसको दबा कर रखा हुआ है, हिलने नहीं देता। लेकिन चीज़ें रिलैक्स हो गई थी, कूल डाउन हो गई थी, रिलैक्स हो चुकी थी। इसमें आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि एनालिसिस करते हुए हर चीज़ को गौर से देखना पड़ता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडिया के जो हालात हैं, इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बुरी इकॉनमी के हालात नहीं है। 2022 में इंडिया में गोल्ड को कम प्रेफर किया गया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम की गई। क्यों? कि उन लोगों के पास और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जैसे तो नहीं वहाँ के सियासी हालात या मुल्क के मुआशी हालात कि वो गोल्ड को स्टॉक करना शुरू कर देते। और बहुत सारे बिजनेसेस में उसकी इन्वेस्टमेंट होने की वजह से गोल्ड की स्टॉक जो है वो कम किया गया। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया भी गोल्ड के स्टॉक्स या रिजर्व्स को वो बढ़ाना शुरू करेगा। कल की डेवलपमेंट मैंने ग्रुप में भी अपडेट की थी, नीचे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके अलावा टेलीग्राम का भी यही है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को रात को ये बात कही थी कि लोग पाकिस्तान में ये तवक्को कर रहे हैं कि अभी ये इंटरनेशनल मार्केट भी है थोड़ी सी स्लो डाउन होएगी। लेकिन रात की जो डेवलपिंग स्टोरी थी 12th की वो ये थी कि म्यांमार एक छोटा सा एक इंडिया के सामने हैसियत रखता है, उसकी कोई इतनी वो वैल्यू नहीं है। इंडिया इज़ वो ह्यूज जायंट, वो म्यांमार से अगर उसे हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। उसने जनाब एक सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च की है। यहाँ पे मैं गार्डियन को कोड करने जा रहा हूँ, म्यांमार जनता हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रेबल कैंप। अब आप ये सोचो कि म्यांमार उठता है, इमेजिन करो, और वो इंडिया की टेरिटरी में जाएं उसके जहाज़ और वो जाकर वहाँ पे अटैक लॉन्च कर दे।
सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। वो अभिनंदन आया था ना चाय पीने के लिए, ये समझ लो कि वो एक म्यांमार की तरफ से कुछ चले गए या आ गए या जो भी हो गया। अच्छा, सोने पे सुहागा, आज जोन सा है इंडिया ने एक क्लेम किया है कि जी वो म्यांमार ने जोन से एयर स्ट्राइक की है, मान गया, चलो ये शुक्र है अल्लाह का। उसके अंदर पाकिस्तान ने जोन से JF-17 थंडर म्यांमार को सेल किए थे, वो उसने म्यांमार ने यूज़ किए हैं। चलो जी ठीक है, खरीदे थे म्यांमार ने। अगर इंडिया तो खैर ये भी क्लेम करता है कि जी रशिया भी म्यांमार को वेपन सप्लाई करता है, चाइना भी करता है, उसकी मर्जी है, वो ठीक है, उसका राइट है, जो वो बेहतर समझे, जो देख रहा है उसको वो पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसकी मौजूद हैं, वो उसको करे। तो जनाब बिगड़ती हुई सूरत हाल यहाँ तक। अब आप मुझे खुद ये बता दो कि अगर दुनिया के हालात इस कदर बुरे हों कि हर तरफ मारो मार अगर हो रही हो, तो गोल्ड किस तरह नीचे आ जाए? गोल्ड नहीं नीचे आ सकता इतने आराम से। फिर हाँ, वक्ती तौर पे अगर हम उसको $100 $200 तक का कहें कि जी वो नीचे आ गया, इस तरह तो चलो चलता है, लेकिन आप यूँ समझो कि ये ड्रम से गिर पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है ना, जब इतनी स्टॉक मेंटेन किए जा रहे हैं। उसके बाद मैं अभी आता हूँ जनाब हमारे जोन से पाकिस्तान के हालात जोन से हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्रुप में जारी होती हैं बातें, लेकिन शॉर्ट एंड मैसेजेस की हद तक जारी होती हैं जनाब। और इन सारी चीज़ों को फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा अब सोचा है कि मैं डिटेल में ज़रा खोल के भी बताता जाऊं, और स्पेशली जितने यूट्यूब के व्यूअर्स डिटेल में है, इसको अब सुनना है अब आप लोगों ने, जितने भी यूट्यूब वाले हैं। बाकी ग्रुप में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, हर वक्त 24 घंटे रात हो जाती है, सारी सूरत हाल शॉर्ट मैसेजेस के ऊपर वो जारी होती है। आज है 13 जनवरी, 12th का डे हमारा जो सा गुजरा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये पंजाब असम्बली का इशू ना होता तो गोल्ड एक स्पाइक मूव करने के बाद जनाब एक डिप डाउन करता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन उल्टा काम हुआ कि पंजाब असम्बली का जोन सा इशू था वो रेज हो गया, और असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए जोन सी है समरी वो जनाब भेज दी गई। बड़े लोग इसके अंदर फंस के बेचारे तकरीबन 5 दिन। अल्लाह का शुक्र है, वैसे आफरीन है मेरे इन ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर कि जोन सा नीचे आप लोगों के पास नंबर आ रहा है, कोई एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसको मैंने कुछ समझाया हो वो समझे ना, जिसको बताया हो वो समझने की आगे से कोशिश ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला के करोड़ बार शुक्र परवरदिगार का कि कोई एक भी बंदा, मैं अगर कहूँ कि लॉस में बैठा हुआ है या किसी ने गुज़श्ता 3 माह के अंदर नुकसान किए, कम से कम जो मेरे साथ चलता रहा इतनी देर से, उनमें से तो मुझे कोई नहीं लग रहा। कोई नया आया हो यूट्यूब की वीडियो देख के उसने लॉस किया, उसको किया हो। 4 दिन से बड़ी मुश्किल से काबू करके रखे हुए थे कि कुछ ना करना, बाज आ जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे मौक़ों के ऊपर सेल अट्रैक्ट करती है कि जबकि रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हों और मुसलसल ये खबरें आ रही हों कि पैसे आ गए। बल्कि किसी ने मेरे से ये भी बहस की कि ये नीचे क्यों नहीं इतना जा रहा जब 1,78,000 रुपये पे आ गया। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट है वो 1,85,000 रुपया पीस का रेट है, और पठूर का रेट 1,82,800 रुपया हमारी आज की 13th की ओपनिंग के ऊपर जनाब। 1,78 पे भी कुछ ने बहुत ज़िद्दें की कि 80 पे भी की कि सेल मारे ऊपर से रख कर, ना समझ नहीं आती ना, क्योंकि लेवल्स नहीं बनते। बाय मारे, नहीं बाय भी नहीं करनी। क्यों कि देखो मेरी इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, ये भी ग्रुप के मेंबर्स इस चीज़ को सुन रहे होंगे, हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, वो शॉर्ट मैसेजेस के ऊपर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, कि फैसला वो कि जिसकी अक्ल, शऊर और समझ इजाज़त दे। ये 23 साल का तजर्बा ये इजाज़त नहीं देता कि 2-3 हज़ार रुपया अगर 4,000 रुपया नीचे चला गया तो मैं इसको बाय करके बैठ जाऊँ, 3-4-5 हज़ार ऊपर चला गया तो मैं इसको सेल करके बैठ जाऊँ। बिकॉज के शऊर के पास या समझ बूझ के पास वजह क्या है बाय करने के लिए? अगर सेल करना है तो सेल करने की वजह क्या है? क्या ये वजह है कि इससे नीचे नहीं जा सकता तो मैं बाय कर लूँ? क्या ये वजह है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, 1,70 पे नहीं जा सकता, 1,75 पे नहीं जा सकता, 1,80 पे नहीं जा सकता, 1,85 पे नहीं जा सकता? क्या ये वजह है कि इसको मैं सेल मार दूँ ऊपर से रखकर, या इसको मैं बेच कर फारिग कर दूँ? ये वजह नहीं होती। ये तसव्वुर से बाहर निकाल दो अपनी ये चीज़। ये जितने भी ग्रुप में भी बैठे सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर और यूट्यूब के व्यूवर्स जो से हैं, कि ये दिमाग से चीज़ निकाल दो। अगर ज़िंदगी में कामयाब ट्रेडर बनना है कि इससे नीचे नहीं जा सकता और इसके ऊपर नहीं जा सकता। स्काई इज़ द लिमिट एंड हेल इज़ द लिमिट। ये चीज़ ज़िंदगी में सीखी है इतने सालों के अंदर।
ख्वा वो इंटरनेशनल मार्केट है, ख्वा वो हमारी लोकल मार्केट है। रीज़न होना चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपके पास एक रीज़न होता है ज़िंदगी के अंदर। आप कुछ भी ज़िंदगी के अंदर एक्ट करो, ऐसे ही बाय और सेल, और उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1.78 की बाय नहीं बनती थी, 1.79 की बाय नहीं बनती। हाँ, 80 से ऊपर आए और किसी वजह से फिर आए, फिर बनती है बाय। और सेल से हटकर दूर बचकर रहते तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे रब ताला की ज़ात का शुक्र है कि बचे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थे। कल का जो दिन था आप लोगों के साथ लाइव अभी चलता रहा, मैं जनाब फ़ोन कॉल्स के ऊपर भी चाह रहा हूँ, हर जगह पे ग्रुप के मेंबर जितने उनके साथ मैं चलता रहा। ये था वो एरिया कि जब मैंने आप लोगों को रोक कर रखा हुआ था कि बाय मत करो, सेल ना करो। ये थी वो कोर CPI, ये था वो एरिया आप लोगों का। कल आनी थी जनाब कोर CPI, मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर। आफरीन है उन लोगों पे कि जिन्होंने कल ट्रेड के मैसेजेस डाले हैं और उनमें उन लोगों ने ये लिखा है कि USD डाटा इज़ बैड, USD डाटा इज़ नॉट बैड, एज इक्वल एज पर फोरकास्ट, कि जितना तवक्को की जा रही थी उतना ही आया है, जितनी फोरकास्ट थी वो उतना ही आया है। हाँ, ज़्यादा नहीं आया, हाँ कम नहीं आया। तो जितनी फोरकास्ट होती है उतना अगर डाटा आए या रिलीज में दिया जाए फिगर्स को, न्यूमेरिक्स को, तो वो कभी बुरा नहीं होता। पॉजिटिव तब उसको हम कहेंगे या नेगेटिव कि जब वो अपनी फोरकास्ट से वो नीचे है या वो कम है, ऊपर है। मैं हैरान होता हूँ लोगों पे कि जो लोग इस तरह के मैसेजेस डालते हैं और साथ वो मैसेजेस हज़ारों लोगों के तक चले जाते हैं। डॉलर ने जनाब गोल्ड के अगेंस्ट वीकनेस अपनी शो की, चलना शुरू हुआ आप लोगों के पास इस एरिया से। 1901 की 1902 की उसने हाइक लगाई और फिर जनाब डिप लगाई उसने 1879 की, 80 की। उसके बाद अपना लूप, अपनी करेक्शन को करने के लिए उसने स्पाइक को छोड़ा। छोड़ने के बाद वो अपनी नई डायरेक्शन के अंदर, नए लेवल्स के अंदर उसने प्रिवेल करना शुरू किया। और इस टाइम वो उस पोजीशन में गुजरा है कि आया मुझे 1895 के 1890 के लेवल्स को मेंटेन करके रखना है, मैं इस जगह पर रहूँगा कि मैं नहीं रहूँगा कि मैं इससे नीचे चला जाऊँगा। और आप ये देख सकते हो कि ये दोबारा अपनी वेक्टर कैंडल्स के अंदर उस जोन के अंदर आया और यहाँ से फिर अब अपने नए पैटर्न को, एक नए लूप को वो यहाँ पे बनाने की जनाब कोशिश कर रहा है। दिस इज़ द एरिया नाउ, लुक एट ओवर हियर, इसके अंदर वो मूव कर रहा है। अगर पाकिस्तान के हालात इस तरह के ना बनते कल, तो कोई वजह नहीं थी कि ये तकरीबन कोई शायद 8100 के करीब ये रहता, 81,000 के करीब। मुझे नहीं लगता था कि इसके ऊपर इसकी जगह बनती है, लेकिन हालात का क्या किया जाए जी। अच्छा जी, अब जनाब पैसे आ गए पाकिस्तान के। अभी हम लोग चलते हैं इस मंथ की 15th डेट के ऊपर। रिपोर्ट्स ये हो रही हैं कि IMF ने जोन सी एक अपनी डेट दी हुई है, वो 15 जनवरी है कि 15 जनवरी तक पाकिस्तान ये मेजर्स करे। अभी देखो हम लोग बैठे हैं सारे फॉरेक्स ट्रेडर, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो हल्का अहबाब है, हम लोग करेंसीज, गोल्ड्स, इन चीज़ों की ट्रेडिंग में बैठे हैं, फॉरेक्स में बैठे हैं, इन बाकी चीज़ों में, इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल में, दोनों में डील कर रहे हो। IMF की सारी डिमांड्स मैं समझता हूँ कि ठीक है। वो असल में IMF को ये समझना ज़रूरी है आप लोगों को कि वो ये कहता है कि प्राइस बढ़ा दो, ये टैक्स लगा दो, ये टैक्स लगा दो, लेकिन वो आप लोगों के साथ में करेक्शन भी कर रहा होता है। वो आप लोगों के जोन से कह लो कि डेफिसिट है, उनको साथ साथ वो उसको मैनेज कर रहा होता है कि आप यहाँ पे टैक्सेस के अंदर मार खा रहे हो, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करो। IMF की कड़ी शराइ ज़रूर होती है, लेकिन एक दफ़ा वो इंसान के या उस मुल्क के ना वो कस्बा ज़रूर निकाल के रख देता है कि जो उसकी गलतियाँ होती हैं। ठीक है जी, आप बिजली बढ़ा लो, आप लोगों ने देखा कि ओगरा ने सबरी बना कर दे दी, बढ़ गई जी, गैस बढ़ जाएगी, फ्यूल शायद बढ़ जाए और बाकी चीज़ों में बढ़ जाए। लेकिन IMF की एक जो सी शर्त है, एथिकली मेरी समझ अकल से या हमारे जैसे फॉरेक्स ट्रेडर्स की समझ अकल बूझ से वो बाहर है कि जनाब डॉलर को आज़ाद छोड़ दो, लेट द मार्केट डिसाइड एंड लेट द मार्केट डिटरमिन।
ना करो उसके अंदर आप स्टेट बैंक जो सा इन्फ्लुएंस कोई भी करे। पिछले 4 दिन के अंदर अंदर वो जिसको ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट कहते हैं, जो पैरेलल मार्केट है, जिसको IMF भी कोड करता है, बाकी सारी दुनिया भी कर रही है, कि जो उसमें 270-60 के ऊपर वो रेट चला गया था पिछले 3 दिन के अंदर अंदर। जैसे जैसे ये जनेवा और ये बाकी सारों की वो पैसों की खबरें आती गई हैं ना, 12 से 13 रुपये रेट उसके अंदर टूट गया था। और आज की डेट के अंदर जो कि अभी हमारा प्रीवियस गुजरा है 12 की अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन कोई 12 से 13 रुपये एग्जैक्ट उसके नीचे रेट आ चुका हुआ था और 250 तक उसने हिट कर दिया हुआ था। वो 260-65 से गिरती गिरती वो 250 के ऊपर आ चुकी हुई थी। अब अगर ये हालात होते और थोड़ी सी बेहतरी अगर आती तो वो ऑटोमेटिकली कोई 240-45 की रेंज के अंदर और 2-4-5 दिन में आ जाती और गोल्ड भी टूटता। लेकिन एक सडन न्यूज़ आई कि जनाब पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया जा रहा है, उसके लिए समरी बनाकर गवर्नर साहब को वो सेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से अब आज के सुबह के दिन में देखेंगे कि पैरेलल मार्केट जो सी है वो 250 के ऊपर डॉलर को कंटिन्यू करने जा रही है, कि वो 255-60 के ऊपर वो करने जा रही है। कल का दिन जो सा था उसमें ये हाल था कि हाथ जोड़ के वो डॉलर बेचने वाले हो चुके हुए थे कि भाई ये डॉलर जो सा आप बेचना शुरू करो। जिन लोगों ने शायद पता नहीं स्टॉक करके रखा हुआ है कि क्या रखा हुआ है, कि अब पाकिस्तान के पास पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा 13 का जो सा अभी आज का हमारा 30 जनवरी है। बी केयरफुल, इन चीज़ों का ख्याल रखना कि उल्टे सीधे और जल्दबाजी के फैसले नहीं कर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 82 और 83 की बाय भी समझ में आती है। अगर आपके पास दलील है कि मैं आखिर ये करने लगा हूँ तो क्यों करने लगा हूँ, ये कोई दलील नहीं कि ये 2-4-5-6 हज़ार नीचे आ गया मैं इसको बाय कर लूँ, ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। ये जहालत की अलामत और जहालत की एक निशानी होती है, इससे बच कर रहना। फिर वो वैसे ही इंसान फंस जाता है कि जिन्होंने 1.48 पे भी सेलें मारी थी, 1.52 में भी मारी हैं, 55 में भी मारी हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये नीचे चला जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। अभी के लिए यही है आप लोगों के लिए कि कंट्रोल करके और उतना काम कि जितना आप लोग कर सको। क्विक एंट्री के ऊपर क्विक एग्जिट भी होना चाहिए। ये नहीं कि रख कर आप बैठे हुए हो और उसको फिर आप गले डाल लो, या आपका ब्रोकर आपका सपोर्टिव ना हो। आज मैंने कुछ देखा, मेरी शहर से बाहर मेरे क्लाइंट हैं 1-2, उनसे मेरी बात हुई, वहाँ पर जनाब गोल्ड ही नहीं मिल रहा था। ये हालात हो गए। डीलर्स ने गोल्ड बेचना ही बंद कर दिया शाम को, कि जब उन्होंने ये खबर सुनी है कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया जाने लगा है। पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया जाने लगा है, गवर्नमेंट शेक हो जाती है, कोई शक नहीं, इतना बड़ा सबसे सूबा वो। लेकिन फेडरल अभी भी चाह रहा है, स्टेट अभी भी कहाँ है, स्टेट तो नहीं ख़त्म हुई ना यार। और पैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं ये रियासत को मिलते हैं, ये किसी सिर्फ और सिर्फ सदर को या वज़ीर आज़म को तो नहीं मिलते, ये फेसिस को तो नहीं मिला करते। ये रियासत के एग्रीमेंट्स हैं, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन बहरहाल मार्केट अब हिल कर रहेगी। अभी सारे दिन में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या उसका असर आता है, आया पॉजिटिव जाती है कि नेगेटिव जाती है, ये भी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे नहीं है। फेड दोबारा इंटरेस्ट रेट की तरफ आने लगा है, 5 बेसिस पॉइंट से अब वो हाइक करता हुआ वो ऊपर ले जाएगा, जो कि यूएस इकॉनमी के लिए एक तबाहकुन खबर मजीद बढ़ जाएगी। वल्लाहु आलम अब वो किधर जाकर रुके, 6.5 पे रुकता है, 7 पे रुकता है, किधर जाकर फेड रुकता है। और यूएस इकॉनमी मजीद उसके कुछ अरसे के बाद मजीद टिकल डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्यों कि बोरोइंग जो सी है वो बैंकों से रुक जाती है। जब इतने इंटरेस्ट रेट आप हाइक कर दोगे, लोग बैंकों से बोरो करने की बजाय बॉन्ड्स में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं। खौफ आ रहा है इस दुनिया के हालात को और दुनिया भर की इकॉनमीज को देखते हुए। सो व्हाट विल बी द सेफ हेवन? क्या होगी वो सेफ हेवन? वो गोल्ड ही होगा। हमेशा से 6-7-8 महीने से एक ही बात कहता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो, मुझे नहीं लगता डॉलर, लेकिन गोल्ड होगा। सो अभी आप लोग एक 82, 83, 84 के जो से लेवल्स हैं इनके अंदर केयर करके रहो। कल स्पाइक मूव हुई है, एक पैनिक मूव हुई है 1,85,000। एक 82-83 वाले अभी देखेंगे सुबह के उनका क्या बनता है। और 1,83 दैट्स नॉट ऑल्सो अ बैड लेवल। अच्छा 84 में शायद थोड़ा बहुत कोई खतरा, लेकिन जल्दबाजी के फैसले मत करना। जिधर जल्दबाजी करोगे, जिधर जज्बातीपन दिखाओगे, उधर मार खाओगे। अगर आपके पेशेंस आपके कंट्रोल के अंदर है, याद रखना सब कुछ ठीक होगा, बहुत हद तक बेहतर होगा। चलो अगर 100% नहीं ना तो 80-90% आपके फैसले वो ठीक रहेंगे।
अगर आप पेशेंस अपना लूज़ कर गए हो, अपना टेम्परामेंट आपने लूज़ कर दिया है, जज्बाती होकर जल्दबाजी का कोई फ़ैसला कर गए हो, आप लोगों के पास शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा कभी भी किसी भी जगह के ऊपर, और आप लोगों को हैवी लॉसेस को बेयर करना पड़ेगा सारा दिन इंशाल्लाह ताला। अभी भी मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम है, फजर का, मैं जाग रहा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। और आप लोग भी यूट्यूब पे जो इस टाइम बैठे देख रहे हैं, कोई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इन्वेस्टर हैं या अगर आप प्रोफेशनल गोल्ड के ट्रेडर हैं, कोई लेबॉर्ट्री है आपकी या आपकी गोल्ड से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, नीचे इस नंबर के ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इसकी एक फ़ीस है, उसको पे करें और दैन यू विल बी गुड टू गो, आप ग्रुप में आ सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे सुलझे हुए और मेच्योर लोग कि जिनके पास समझ अकल और शऊर हो, क्योंकि ये शऊर वालों का ग्रुप है, इसमें ज़रा बात और लेवल के ऊपर जाकर होती है। ग्रुप के मेंबर्स जितने भी हैं, केयरफुल रहना। मैं अभी भी जाग रहा हूँ और कल सुबह का सारा दिन मुझे सुबह जाना है, गोल्ड की मार्केट भी और करेंसी की मार्केट, बल्कि करेंसी की मार्केट तो अब एक मीटिंग आ गई है। सारा वो कह लो कि एक निज़ाम जो एक पेस बना था वो अब उलट पुलट दरम बरम हो गया। उसको इंशाल्लाह ताला जाकर देखते हैं कि क्या बनता है। कुछ एनालिसिस वगैरह उधर भी उसको देखना पड़ेगा। इन चीज़ों को अवेलेबल रहूँगा और इंशाल्लाह ताला सुबह के दिन पे देखेंगे। अपना ख्याल रखना आप लोग, बहुत ढेर सारा और बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ। अब कोई शिकवा ना करना कि जनाब सारा आप वही हैं कि जो सा यूट्यूब पे भी आया करते थे, कभी आया करते थे। आता हूँ भाई, आ गया हूँ, लो देख लो, बेशक महीने बाद आया हूँ, आ गया हूँ, लेकिन सारे मेरा सारी इतना खाते हैं, मैं क्या करूँ। सारा दिन इतनों को मुझे काबू करके रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं कि सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और समझदारी के साथ, और किसी का कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह पाक का करोड़ बार शुक्र है। बेशक किसी ने कम कमाया, किसी ने ज़्यादा कमाया, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वो चलता है, लेकिन नुकसान में कोई नहीं। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और सब के सब बहुत समझदार होते जा रहे हैं। और जिनमें कोई कमियां बेशी हैं, इंशाल्लाह ताला वो 2-3 महीने में वो अल्लाह पाक करम करेगा, वो भी कुछ बेहतर हो जाएंगी। और नया नया अगर कोई आया ट्रेड के अंदर तो वो भी सीख जाएगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों की जनाब ज़िंदगी में, घर बार में, इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए जनाब। बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का, आप सब यूट्यूब के व्यूवर्स का भी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।